पेशेंट को होश आ रहा है, आप जरा अंदर देखिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। क्या हुआ माँ? माँ कुछ बोलो ना माँ। डॉक्टर देखिए ना क्या हो गया। अभी अभी होश में आई थी फिर बेहोश हो गई। आप जरा बाहर बैठिए। डॉक्टर प्लीज आप बाहर बैठिए। नर्स, इन्हें फौरन आईसीयू में ले चलिए। माँ, डॉक्टर साहब, माँ ठीक तो हो जाएगी ना? माँ। अरे तुम तो अपने पुराने कलीग से मिलने गई थी, क्या हुआ? आप पहले अपना काम खत्म कर लीजिए, फिर मैं आराम से आपसे बात करूंगी। अरे मैं तुम्हारी बातें सुन रहा हूँ, बोलो ना। अरे ये फाइल्स वगैरह साइड पे रख दीजिए, फिर मैं आराम से आपसे बात करूंगी। तुम बीवियों को हमेशा 100% अटेंशन चाहिए। ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? बोलो। अंकुश, मेरे सारे कोलीग्स इतने अच्छे से और प्यार से मिले ना कि पूछो मत। क्या हुआ? तुम्हारा वो एक्स बॉस भी तुम्हें बहुत प्यार से मिला? शट अप अंकुश। अच्छा असली बात तो बोलो। ऑफ कोर्स, वो लोग सब पूछ रहे थे कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस इमीडिएटली। ओह दैट्स ग्रेट। तो फिर तुम कब से ज्वाइन कर रही हो? वो लोग तो कह रहे थे कि आज से ही ज्वाइन कर लूं। तो क्या करें? अंकुश, पहले मैं आपसे पूछकर कंफर्म करना चाहती थी कि मैं वाकई काम ज्वाइन करूं या नहीं। अरे इसमें कंफर्म करने वाली कौन सी बात है? अरे मैंने तुमसे तो कहा था ना। कब से ज्वाइन कर रही हो? कल से। That's damn good. कितने बजे निकलोगी? सुबह 9:30 बजे। तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और काम कब खत्म होगा? शाम को 7 बजे। Great. I'll pick you up. Great. I'm so excited. I'm so sleepy. अंकुश, my first day of work. बताओ ना, मैं क्या पहनूं? फॉर्मल्स, साड़ी पहनूं? बताओ ना अंकुश। पहनो। अभी जो एक्सरे हमने निकाला है उसकी रिपोर्ट मुझे फौरन चाहिए। डॉक्टर कैसी है अब माँ? सरप्राइजिंगली शी इज मच बेटर नाउ। काफी इंप्रूवमेंट है। सच डॉक्टर? यकीन नहीं हो रहा ना, मुझे भी नहीं हुआ था, लेकिन काफी सारे चेकअप्स करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मरीज की हालत में 40% सुधार हुआ है। चमत्कार ही है। सिर पर चोट लगने की वजह से उन्हें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। वैसे मुझे भी लगा कि उनकी हालत अब पहले से बेहतर हो गई है, क्योंकि सालों बाद आज उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। लेकिन मामला अभी भी काफी सेंसिटिव है। उन्हें कुछ दिन और मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। कुछ टेस्ट वगैरह जो थोड़े एक्सपेंसिव है। आप जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम कर लीजिए। आप पैसों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए, आप बस मेरी माँ का इलाज कीजिए। भगवान ने चाहा तो पेशेंट को पूरी तरह से ठीक होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, वो 6 महीने पहले वाले इश्यूज और वो एडिटोरियल फाइल्स वो भी भेज दीजिए प्लीज। थैंक्स। ये रही तेरी फाइल, ये ले। अरे यही तो ढूंढ रही थी मैं। थैंक्स अ लॉट। सो कैसा लग रहा है इतने दिनों बाद फिर से काम करना? सच बताऊं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है जैसे एक लंबी छुट्टी के बाद मैं वापस आ गई हूँ काम पर। तू तो वापस आ गई है, लेकिन वो सुजेता थी ना, हाँ? वो बेचारी वापस नहीं आ पाई। क्यों? काम छोड़ दिया उसने? छुड़वा दिया गया शादी के बाद। What are you saying? हस्बैंड ने कहा वाइफ काम नहीं करेगी। How
सैड। हाँ सैड तो है, लेकिन रियलिटी यही है, ज़्यादातर औरतों के साथ यही होता है। कितनी ही काबिल लड़कियों के करियर शादी के बाद यानी वक्त से पहले ख़त्म हो जाते हैं। You're wrong, कर दिए जाते हैं। सही कह रही हो तुम, कर दिए जाते हैं। पर तुम तो लकी हो। वो कैसे? तुम्हारी शादी के बाद हम सब ने सोचा था कि तुम तो गई, हस्बैंड काम वाम तो करने नहीं देगा। ओह नो, उल्टा मेरे पति मेरे पीछे पड़ गए कि काम शुरू कर दो, काम शुरू कर दो। इसीलिए तो कह रही हूँ कि तुम लकी हो। I'm really lucky. अंकुश is a real nice husband. क्या नाम बताया तुमने अपने हस्बैंड का? अंकुश। हाँ। सुष्मिता जी आपको बॉस बुला रहे हैं। आती हूँ, बाद में बात करते हैं नंदा। ठीक है। हेलो, मैं तो ठीक हूँ, पर आप कहाँ हैं? मैं कितनी बेसब्री से आपके फोन का इंतजार कर रही थी। तो फिर जल्द से जल्द वापस आ जाइए, क्योंकि माँ को फिर से अटैक आया था। अब उन्हें होश आ गया है, पर आपको पता है उन्होंने मुझे पहचान लिया है। उन्होंने मुझे उसी नाम से बुलाया जिस नाम से आप मुझे बचपन में बुलाया करते थे, मामुनी। आप प्लीज़ जल्द से जल्द वापस आ जाइए, मुझे उनके इलाज के लिए कुछ और पैसों की ज़रूरत है। डॉक्टर्स ने कहा है जल्द से जल्द, उन्हें कुछ और टेस्ट करने हैं। तो आप कब तक पैसे लेकर आ रहे हैं? कब तक? ओके। हाय अंकुश। सुष्मिता, कितने दिनों बाद मिल रहा है तू? तुम भी तो गायब हो गई थी। कॉलेज के बाद सब अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। यहाँ क्या कर रही है? काम करती हूँ यहाँ। तू क्या कर रहा है? मैं वो किसी को पिकअप करने आया। किसको? मैं वो अपनी वाइफ को पिकअप करने आया। वाइफ को? यानी प्रिया को? तुम दोनों ने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। एनीवेज, कहाँ है प्रिया? सुष्मिता, मेरी वाइफ का नाम प्रिया नहीं, नंदा है। नंदा तेरी बीवी है? जानती है उसे? हाँ, लेकिन प्रिया, तुम दोनों तो कभी बाद में बात करेंगे, नंदा आ रही है। सॉरी, काफी देर से खड़े हो। नहीं, मैं तो अभी अभी आया। सुष्मिता मिल गई थी, बातचीत कर रहे थे हम लोग। तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? Yes, in fact we were college colleagues. Not just college colleagues, classmates. What a coincidence. चलो इसी बहाने कॉफी पीने चलते हैं। नहीं आज नहीं, फिर कभी, मुझे थोड़ा काम है। चलो ना सुष्मिता, डोंट बी अ स्पॉइल्ड स्पॉट। अब वो नहीं आना चाहिए तो फोर्स मत करो ना, कभी और ही सही। क्यों? ओके? बाय। দুয়ারে বসে চাল করতে হলো ভাতে পড়লো মাছ কোদাল দিয়ে চা ওকে খেয়ালির মাথা निकली जामेर कोटो मौजूदा। क्या बात है नर्स? बहुत देर से कोशिश कर रही हूँ, कुछ खा ही नहीं रही है। श्रुति, तुम एक बार कोशिश करके देखो ना। हाँ, शायद तुम्हारे हाथों से खा लें। माँ, माँ, लो। That's a good sign.
इसका मतलब है ये तुम्हें पहचानने लगी है। अपने और पराये का फर्क इनकी समझ में आने लगा है, तभी तो तुम्हारे हाथों से खाना खाया इन्होंने। श्रुति, तुम एक काम करो, तुम कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वक्त इनके साथ बिता सको। मरीज की दिमागी हालत के लिए बेहतर रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट। मैं इंस्पेक्टर रविकांत, मैंने ही आपको फोन किया था। अब ये केस मैं देख रहा हूँ। आलोक जाने से पहले मुझे पूरा डिटेल बता चुका है। आइए बैठिए। काली प्रसाद इस शहर में था, लेकिन वह हमें चकमा देकर भाग गया है। अब वो इस शहर में नहीं है। जी मुझे मालूम है। कैसे? मेरे बेटे अंकुश ने उसे रेलवे स्टेशन पर देखा था, कहीं जा रहा था। तो हमें इत्तला करनी चाहिए थी। खैर, पुलिस के गिरफ्त से कितनी दूर और कितनी देर तक भागता है, एक न एक दिन हमारे शिकंजे में फंसना ही है। लेकिन एक बात तो साफ हो गई कि पुलिस फाइल में उसकी मौत की रिपोर्ट गलत है। आप पुलक को जानती हैं? जी मैंने सिर्फ उसका नाम सुना है, मैं जानती नहीं। पुलक दामोदर हत्याकांड की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। दामोदर ने मरने से पहले ये खत पुलक को दिया था, जो आपके नाम है। ये लीजिए। बेटी स्मृति, ये खत मैं तुम्हें इसलिए लिख रहा हूं, अगर कल को तुमसे मिलने से पहले मेरी मौत हो जाती है तो ये खत तुम्हें मेरी बेगुनाही को साबित करने में मदद करेगा। बेटिया, तुम्हारे पिताजी की हत्या का बोझ अपने कंधों पर लिए पिछले 25 सालों से फिर रहा हूं। यह हत्या मैंने नहीं की है, मेरा यकीन करो। काली और श्रीवास्तव के झूठे बयान के कारण मुझे सजा हुई थी। काली जिंदा है, मैं उससे मिल चुका हूं। श्रीवास्तव भी इसी शहर में है। दोनों मेरी बेगुनाही साबित करने के लिए मेरे माथे पर लगे इस कलंक को मिटाने के लिए तैयार हैं। जिस इंस्पेक्टर राम प्रकाश ने मुझे गिरफ्तार किया था और मेरे खिलाफ झूठी रिपोर्ट तैयार की थी, वो भी जिंदा है। बेटी, अदालत में ना सही पर तुम्हारी नजरों में अपने आप को बेकसूर साबित करना चाहता हूं, ताकि दिल का बोझ हल्का हो सके। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम कल अवश्य मिल रहे हैं। दामोदर। ये खत आपको जरूर पढ़ना चाहिए। श्रुति, मेडिकल रिपोर्ट्स आ गई हैं, पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव से मेरा मतलब है अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है। मरीज की दिमागी हालत पहले से काफ़ी बेहतर है। हालांकि अभी भी पूरी तरह से ठीक तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अब उन्हें पागल खाने में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या कह रहे हैं आप डॉक्टर साहब? यही कि अब आप उन्हें जल्द से जल्द अपने घर ले जाएं। अब उन्हें मेडिकल अटेंशन की नहीं, पर्सनल केयर की ज़रूरत है। उन्हें इमोशनल सपोर्ट चाहिए और वो सिर्फ आप दे सकती हैं, इसलिए उन्हें घर ले जाइए। थैंक यू डॉक्टर। मुदारे हाड़ी को दुआरे बসे চাল করতে হলো ভাতে পড়লো মাছি কোদাল দিয়ে চাচ্ছি কোদাল इकड़ी ताऊ चक्री जामा कुट्टू मुरुंदा दे हिलो ताऊ अनुदारे कुछ चाल करते हो बातें बोलो माची इकड़ी चिकड़ी जामा कुट्टू मुरुंदा दे हिलो ताऊ
माँ। घर चलोगी ना?